हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, बात करेंगे। सीधी बात यह है कि जो राजस्थान के क्षेत्र का रहने वाला है उसकी कर्ज माफी की जाएगी। अशोक गहलोत की ये घोषणा हुई थी और चुनाव के कारण उन्होंने ये घोषणा की थी। तो इसी आधार पर चुनाव भी जीता था विधानसभा, और उसके बाद में जब कर्ज माफी की बारी आई तो इन्होंने पक्का वायदा पूरा भी किया। और अपना वायदा पूरा करने के बाद में अब दोस्तों यहाँ पर आई है बात की आखिरकार कब मिलेंगे पैसे जो कर्ज माफी आपके लिए हुई है। और दोस्तों उसके अलावा अशोक गहलोत आपको 3 बड़े फायदे देने जा रहे हैं कर्ज माफ के साथ। मैं इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कर्ज माफी कब होगी, यानी जो आपके लिए योजना निकाली गई है किसानों की कर्ज माफी, वह कब होगी। और दोस्तों दूसरी बात आती है, यानी कि जो 3 फायदे आपको मिल रहे हैं वह कौन से हैं आपको कर्ज माफ के साथ। और दोस्तों इसीलिए ये सारी जानकारी प्राप्त करिए और लास्ट तक देखिए ये वीडियो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश की, यदि आप हर अपडेट काम की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और उसके पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबा दे, ताकि आपको ऐसे ही हर अपडेट काम की मिल सके सबसे पहले। तो अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना के बारे में। सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं जो 3 बड़े फायदे आपके लिए निकल के आए हैं कर्ज माफी के साथ उसकी। फिर हम बात करते हैं अगली, यानी कर्ज माफी का आपको लाभ कब तक मिलेगा, यानी कैसे लेना है और कब आपको जो रुपया है यानी निर्धारित किया गया है कर्ज माफी का ऐलान, और जिसके अकॉर्डिंग जितना कर्ज होगा वह माफ कर दिया जाएगा उसका। अब दोस्तों सबसे पहले जो आपके लिए 3 बड़े फायदे निकले हैं वह कौन से हैं आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मैं आपके लिए एक कमाल की योजना के बारे में बताऊंगा, जो कि एक नहीं बल्कि 2 नहीं, कुल मिला के 3 है। दोस्तों 3 सेवाएं किसान कर्ज माफी में मिल रही है निःशुल्क। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ई मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की सुविधा के लिए किसान कर्ज माफी के तहत 3 नई सेवाएं आरंभ कर दी गई है। दोस्तों 3 सेवाएं ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदा कर रहा है। एक बंदा कौन है, जैसा कि आपको सबको पता है, और वह एक बंदा श्रीमान अशोक गहलोत, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है राजस्थान के मुख्यमंत्री। और ये काफ़ी बढ़िया कार्य कर रहे हैं किसान के लिए कहा जाए तो, क्योंकि ऐसा कार्य करना एक तरह से कहे तो पुण्य का काम भी है और कहें तो चुनाव जीतने का काम भी है, क्योंकि इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं। एक तरह से कहें तो किसानों के लिए सुविधा हो रही है, लेकिन दूसरी तरह से कहे देखा जाए तो ये अपनी तरफ से एक तरह से फायदे की बात चल रही है, यानी गहलोत की सरकार की फायदे वाली बात है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसी कारण वह चाहता है कि जो अपना क्षेत्र आता है राजस्थान का उसको ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया जाए। अब दोस्तों 3 योजना की बात आई है अभी हमारे लिए कि 3 योजनाएं आपके लिए खुली है, लेकिन ये 3 योजनाएं कौन सी है और यहाँ पे आपको ई मित्र प्लेटफॉर्म में आसानी से कैसे मिल रही है, ये 3 योजनाएं कैसी है। तो दोस्तों ये 3 योजना है ना, इसके तहत आपको ऋणी किसानों का बैंक संबंधी विवरण, आवेदन की फीडिंग, कागज की प्रिंट, लाभान्वित ऋणी किसानों के सत्यापन की सेवा ई मित्र कियोस्क द्वारा लाभार्थी किसानों को निःशुल्क भी दे दी जाएगी। तो ये 3 सेवाएं आपको निःशुल्क में दी जाएगी। तो यहाँ पे किसान कर्ज माफी में जब आवेदन की फीडिंग, कागज की प्रिंट, लाभान्वित ऋणी किसानों के सत्यापन वगैरह जो आदि जानकारी होती है ना, जो आप कर्ज माफी में आती है, वह जानकारी अब आपको बिल्कुल निःशुल्क यानी कि फ्री में आपको मिल जाएगी। आप जब ई मित्र पर जाएंगे तो ये आपके लिए सेवा जो है बिल्कुल फ्री। तो अब वह आपसे रुपया मांगता है तो एक तरह से कहे तो वह गलत बात है, और यदि आप वह मांगता भी है तो आप इसकी शिकायत आगे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। शिकायत भी आप आगे कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, और वहाँ से आप करेंगे तो आपके जो भी रुपये हैं वह बचेंगे। इसलिए ये भी आसानी से एक बात कर दी है यहाँ पे गहलोत ने कि जो भी गरीब किसान है उसके लिए ये बड़ा फायदा है। और ऋण माफी आधार वैलिडेशन में किसान को ई मित्र कियोस्क धारक को कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो ये आपके लिए बात है कि आपको कोई रुपया वहाँ पे जो है शुल्क नहीं देना होगा। जब आप कर ऋण माफी जो आधार है जो प्रमाण पत्र है वगैरह लेते हैं, वहाँ पर आपको जो भी कुछ भी कार्य होता है तो उसका एक भी रुपया आपको नहीं देना है। नई सेवाओं के तहत ऋणी किसानों के बैंक खातों के विवरण की फीडिंग और कागज की प्रिंट जो है सेवाओं के लिए कमीशन राशि का भुगतान ई मित्र कियोस्क को सीधे लैंप्स एंड PSCS द्वारा कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी, जो कि आपके थोड़े से पैसे हो जाता है। और देखिए एक तरह से कहे तो ज़्यादा जो अमीर किसान होते हैं उसको तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें।
क्योंकि वह तो ऐसा ही पैसे लुटा देता है, लेकिन जो गरीब किसान है उसके लिए काफ़ी बढ़िया बात है कि कितने भी करके पैसे उसके बच रहे हैं। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी योजना है गरीब किसानों के लिए, क्योंकि किसान का ऋण माफ़ हो रहा है, उसके लिए अच्छी अच्छी खासी खासी योजनाएं आरंभ की जाए तो अच्छी बात है किसान के लिए। अब दोस्तों ये तो बात कर ली मैंने 3 फायदे जो मिलेंगे आपको कर्ज माफ़ी। अब दोस्तों इसके अलावा जैसा कि मैं बात करूंगा अब कर्ज माफ़ी की। दोस्तों अशोक गहलोत सरकार जो अपना दाव खेला था, जिस आधार पर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी, तो अब वह दाव सक्सेसफुल हो रहा है और उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया बताई है, उन्होंने क्या कहा है कि हमारा कर्ज माफ़ की प्रक्रिया हम शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमने कैंप लगाए थे इसी कारण कि कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया अब जल्द से जल्द पूरी की जाए। लेकिन दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि अभी फ़िलहाल हाल ही में 14 फरवरी को हमारे देश के लिए बड़ी ही दुखद की खबर आई थी पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उसके बाद में ये बड़ी ही दिक्कत बात आई थी, यानी कि दुखद बात आई थी हमारे लिए कि वहाँ पर हमारे जवान हमारे रहते हुए शहीद हो गए और हमारी रक्षा के कारण अपना बलिदान दे दिया। तो ये हमारे लिए एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा दुखद की खबर थी। और इस दुखद की खबर में अब जो है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हर पार्टी अपना साथ दे रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, वह इसी में लगी हुई है। तो इसी कारण थोड़ी सी अब देरी आ रही किसानों के लिए। लेकिन दोस्तों ये किसानों की देरी कहे जाए तो एक तरह से यहाँ पर हमारा जो है किसानों का जो है एक तरह से योगदान हो रहा है यहाँ पे जवानों के लिए। तो बढ़िया बात है कि हमारा योगदान भी थोड़ा सा जा रहा है जवानों के लिए घर बैठे बैठे ही। तो अच्छी बात यह है कि किसानों का योगदान जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये योगदान आपका जाएगा और यहाँ पर हमारा जो बदला है वह साकार होगा, यानी कि जो हमारा बदला है पुलवामा वह भी लिया जाएगा। अब दोस्तों अभी हम पॉइंट कौन सा है, राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी। दोस्तों राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी आपकी हो जाएगी और ये अब जल्द ही हो जाएगी। दोस्तों बात चल रही है कि ये आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव भी अब टल सकते हैं थोड़े से, क्योंकि थोड़ा सा पुलवामा हमले से कुछ बिगड़ चुका है हालात, इसी कारण लोकसभा चुनाव भी टल सकते हैं। लेकिन अभी बात भी नहीं आई, क्लियर भी नहीं हुई है कि किस तारीख को होगी डेट, लेकिन टल जाएगा अब लोकसभा चुनाव। तो यहाँ पर आचार संहिता लगने से पहले यानी लगभग 2 से 3 महीनों में आपका संपूर्ण कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिनका वसुंधरा सरकार में जो भी कर्ज बचा है वहाँ पर 50,000 हुआ था, अब की बार 2 लाख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पर का जिनका कर्ज बचा था तो वह अब की बार ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बात ही आप सबके लिए किसानों की कर्ज माफ़ी की, जो कि मैंने बता दी है कि कब कर्ज माफ़ होगा और दोस्तों कैसे लेना है तो आपको पता ही होगा, आपने आवेदन किया ही होगा, क्योंकि कैंप शुरू हो चुके थे और वहाँ पर 3 दिवसीय कैंप भी लगे थे और ये अशोक गहलोत ने यहाँ पर शुरुआत भी की थी। 7 से 9 फरवरी के बीच में कैंप लगे थे और वहाँ पर आपने आवेदन वगैरह किया होगा और वहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह दिए गए थे। तो यही थी संपूर्ण डिटेल्स राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी की, जो कि आपको देनी थी। और दोस्तों यही थी संपूर्ण जानकारी गहलोत की तरफ से जो निकली थी किसानों की कर्ज माफ़ी पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कीजिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आगे से आगे ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहुंचे और सबको ये जानकारी मिलने आवश्यक है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, आप सबके लिए यही थी संपूर्ण डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर कि आप ऐसी ही हर अपडेट काम की पाना चाहते हैं और अपने जो है फ़ायदा करवाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए ऐसा बेल आइकन को। और दोस्तों आगे जब इस वीडियो को कीजिए शेयर तो उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वह जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर अपडेट उनको भी मिलेगी काम की, तब आपको ये शेयर करने का काम नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो तो आगे पहुंचाइए और उनको कहिए कि हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर जानकारी मिल सके सबसे पहले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और शहीदों के लिए दोस्तों एक बार आपको मैं कह देता हूँ कि ये बड़ी ही दुखद खबर थी जो हमारे शहीदों के लिए आई थी उस दिन। तो ये उन शहीदों के लिए दोस्तों हमारा ये बहुत ही बढ़िया है कि उन शहीदों के लिए हमारा भी थोड़ा सा योगदान जा रहा है, किसानों का भी योगदान जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।